दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है जो है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई बहुत दिन से चर्चा चल रही थी कि लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो सिलेबस को रिड्यूस करने की बात थी। तो ऑफिशियली सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस कम किया है उसको बता दिया है कि किन किन टॉपिकों को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स के 12th के जो टॉपिक्स जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर वन से जो टॉपिक हटाया है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके नहीं रहने वाले हैं, हट गए हैं। सेकंड है इसी में यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड का जो आपका फील्ड रहता था उसको हटा दिया गया है शेल में। चैप्टर नंबर 2 से कुछ नहीं हटाया, चैप्टर नंबर 3 इन्होंने डाला है। चैप्टर नंबर 3 से है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या हटाया है, कार्बन रजिस्टर्स हैं जो अब नहीं रहेंगे, कार्बन कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, इनको हटा दिया है। नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 से देख लेते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आपका साइक्लोट्रॉन हटा दिया। जो साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था और हर एग्जाम में ये 5 नंबर में आता था, लेकिन अब ये हटा दिया है तो आपको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 से देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। इससे क्या हटाया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल along its axis and perpendicular to its axis। टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल हटा दिया है इन ए मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते थे उनको भी हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं चैप्टर 7 से क्या हटा दिया है। अल्टरनेटिंग करंट है आपका चैप्टर 7, इसमें से आपको पावर फैक्टर और वेटलेस करंट को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया है। ऑप्टिक्स में से देख लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में से क्या हटाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला वगैरह को भी हटा दिया है। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट और सनराइज के समय पे जो रेडिश जो कलर होता था सन का उसको हटा दिया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हटा दी हैं। अब देखना होगा कि इस बार एग्जाम में क्या पूछता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से हमेशा एक क्वेश्चन आता था जो आपका 5 मार्क्स का होता था। देखते हैं इस बार क्या होता है। पोलराइजेशन हटा दिया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पेरिस्टल लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन एंड पोलराइज्ड लाइट एंड द पोलराइड्स। ये भी पोलराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, हर ईयर एग्जाम में पेपर में आता था, लेकिन इस बार हटा दिया है तो देखना होगा कि क्या वो एग्जाम में देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। इसमें से आपका डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। न्यूक्लियाई से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 है रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टीज हटाई हैं, ठीक है, ये चीज हमको देखनी है क्या चीज हटाई है। मेनली रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था लास्ट ईयर्स में, यानी लास्ट के जो भी ईयर्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ जरूर पूछा जाता था, पूरा एक्सपेरिमेंट आता था। बट अब यहाँ पे क्या है, इसको हटा दिया है। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, इसको भी हटा दिया। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, काफी डिफिकल्ट भी होता था ये, लेकिन अब इसको हटा दिया। बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता था। फाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, इसको भी हटा दिया। लास्ट देखते हैं हम, ये है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में से हटा दिया है डिवाइसेस एंड द सिंपल सर्किट्स, ठीक है। जीना डायोड हटा दिया जो कि इंपॉर्टेंट रहा था, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जीना डायोड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ें क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिकल सेक्शन से क्या हटाया, प्रैक्टिकल सेक्शन से क्या होता था, जो आपके एक्सपेरिमेंट 12 होते थे अब उनको हटा करके कितना कर दिया गया है, 8 एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है। तो इसी तरीके से जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है, तो आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, आप अपना पढ़ाई जारी रखें। तो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम केमिस्ट्री का भी वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से सिलेबस को हटा दिया गया है। थैंक यू।